ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग क्लास 12th। बेटा हम लोग चैप्टर 5 पे थे, इनहेरिटेंस पे, और जहाँ हम लोग मेंडल के एक्सेप्शंस को देख रहे थे और हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंट्स को देख चुके हैं। आज हम लोग एक और मेंडल के एक्सेप्शन को देखेंगे, ठीक है, जिसे हम लोग कोडोमिनेंस कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? कोडोमिनेंस। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मेंडल के नेक्स्ट एक्सेप्शन पे, जिसका नाम है कोडोमिनेंस। ठीक है, कोडोमिनेंस। ठीक है, इस कोडोमिनेंस को समझने के लिए आपको ये जो केस है कोडोमिनेंस हर जगह नहीं मिलता, ये केवल ठीक है कहाँ मिलेगा? ब्लड ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, ये कोडोमिनेंस का केस जो है वो कहाँ मिलेगा? ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ठीक है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप के अंदर हमें ये केस देखने के लिए मिलता है कोडोमिनेंस का। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप है तो ब्लड ग्रुप में 2-4 पॉइंट्स जो हैं, कुछ काम की चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, उसको देखते हैं कि जो ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करने वाले थे, ठीक है, ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करने वाले थे, वो क्रेडिट जाता है कार्ल लैंडस्टीनियर को। ये याद रखिएगा, कार्ल लैंडस्टीनियर को जाता है ब्लड ग्रुप के कंसेप्ट के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी कि ह्यूमन के लिए, ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन में हमें कितने तरह का ब्लड ग्रुप मिलता है? 4 तरह का मिलता है। या तो पर्सन ए ब्लड ग्रुप का होता है, या बी का होता है, या ए बी का होता है, या ओ ब्लड ग्रुप का होता है। ठीक है, अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अभी फिलहाल याद रखो कि ह्यूमन पॉपुलेशन में हमें 4 तरह के ब्लड ग्रुप देखने के मिलते हैं। कितने हो गए? 4 टाइप्स। ठीक है, 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, ये जो ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर मिलेंगे ब्लड ग्रुप, ठीक है, लेकिन एक पर्सन के पास केवल एक ही ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल के पास कितने ब्लड ग्रुप होंगे? 1 इंडिविजुअल के पास कितने होंगे? 1 ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, एक इंडिविजुअल के पास एक ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। एक इंडिविजुअल के पास एक ही ब्लड ग्रुप होता है, लेकिन पॉपुलेशन में हमें सारे ब्लड ग्रुप देखने मिलते हैं। ठीक है, 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। अब याद क्या रखना है हमें कि डोमिनेंट ब्लड ग्रुप कौन सा है? ठीक है, डोमिनेंट ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो डोमिनेंट मैं आपको बता दूं कि जो ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए, ये डोमिनेंट है। ब्लड ग्रुप बी, ये भी डोमिनेंट है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी, ये दोनों ब्लड ग्रुप जो है वो डोमिनेंट ब्लड ग्रुप है। अब रिसेसिव ब्लड ग्रुप की बात करूं तो रिसेसिव कौन सा है? रिसेसिव ब्लड ग्रुप जो है वो हमें मिल रहा है ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप जो है वो रिसेसिव ब्लड ग्रुप है। अगर आपसे पूछा जाए कि डोमिनेंट या रिसेसिव के अलावा कोई और ब्लड ग्रुप भी होता है, तो आप कहेंगे हाँ, कोडोमिनेंट। ठीक है, कोडोमिनेंट नाम से ही क्लियर है कि जब दो डोमिनेंट ब्लड ग्रुप एक साथ आ जाएं किसी पर्सन के पास, ठीक है, किसी इंडिविजुअल के पास जब 2 डोमिनेंट ट्रेट एक साथ आ जाएं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंट का केस बोलते हैं। और ऐसा मिलता है हमें किसमें? ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर। ठीक है, जो पर्सन ए बी ब्लड ग्रुप का होता है उसके पास दोनों तरह के डोमिनेंट ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए भी होता है और बी भी होता है। तो ए और बी के कॉम्बिनेशन से हमें एक नया ब्लड ग्रुप मिल जाता है, इसे हम लोग ए बी ब्लड ग्रुप बोलते हैं। और ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये कैसा है? कोडोमिनेंट ब्लड ग्रुप है। नॉर्मली हमें कैसे देखने मिलते हैं करेक्टर? या तो डोमिनेंट होता है या रिसेसिव आता है किसी पर्सन के अंदर। तो डोमिनेंट होता तो या तो बी आना चाहिए था या ए आना चाहिए था, रिसेसिव है तो या तो ओ आना चाहिए था। लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स के पास क्या होता है कि दोनों डोमिनेंट वाले ट्रेड्स एक साथ आ जाते हैं। इसी केस को हम लोग कोडोमिनेंट कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? कोडोमिनेंस कहते हैं। और ऐसा देखने मिलता है ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर। ऐसा देखने मिलता है ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर। तो ये चीज़ जो है वो कैसी है? मेंडल्स का एक्सेप्शन है।
क्योंकि मेंडल कभी नहीं कहते थे कि दो डोमिनेंट ट्रेट एक साथ भी जा सकते हैं अगली पीढ़ी में, लेकिन हमें देखने मिल रहा है कि अगली पीढ़ी में दो डोमिनेंट ट्रेट जो है वो एक साथ जा रहे हैं, दो डोमिनेंट कैरेक्टर एक साथ जा रहे हैं, ठीक है, और दोनों ही अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से इसको बोला जा रहा है AB ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब मेंडल जो कहते थे, अब उसी को हमें देखना है कि मेंडल किस तरीके से क्रॉस कराते थे, इन सारी चीज़ों को हमें देखना है। अब यही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर A ब्लड ग्रुप है, तो A ब्लड ग्रुप कब बनेगा, जब मदर की तरफ से भी A आ जाए और फादर की तरफ से भी A आ जाए तो बन जाएगा, ठीक है। चलो मैं इसको अलग से दिखाता हूँ और क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया कोडोमिनेंस। अब हमें कुछ चीज़ें और बताऊँ मैं आपको पहले, ठीक है, पहले कुछ चीज़ें और बताऊँगा, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इस पर, ठीक है। तो कोडोमिनेंस जो है बेटा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। रेशियो पूछ लिया जाता है इसका, F2 जनरेशन में क्या रेशियो आएगा, ठीक है। यहाँ से ब्लड ग्रुप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आपके लिए, ठीक है। तो वो आपको जब तक इसका कंसेप्ट नहीं बनेगा वो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो है बहुत ध्यान से समझना है, मैं किस तरीके से आपको बता रहा हूँ उस चीज़ के बारे में आइडिया लेना है। तो आप देखिए कि मैंने आपको बताया है A ब्लड ग्रुप, ठीक है, मैंने आपको बताया है B ब्लड ग्रुप, मैंने आपको बताया है AB ब्लड ग्रुप, मैंने आपको बताया O ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप हो गए जो हमें जनरेशन के अंदर देखने मिलते हैं। अब इनका जीनोटाइप देखो, A ब्लड ग्रुप आने का क्या कंडीशन है, या तो पर्सन ऐसा होगा मदर की तरफ से भी आई आ जाए, फादर की तरफ से भी आई आ जाए, तो बच्चा कैसा हो जाएगा, A ब्लड ग्रुप का हो जाएगा, ठीक है। या फिर मदर की तरफ से आई आ जाए, फादर की तरफ से IO आ जाए, एक डोमिनेंट आ जाए, एक रिसेसिव आ जाए, तो डोमिनेंट रिसेसिव के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है, तो A ब्लड ग्रुप आ जाएगा। सेम ऐसे ही IB है, फादर की तरफ से आ जाए, IB है, I क्या है बेटा, एलिल है, I क्या है बेटा, एलिल्स, IB IO, ठीक है। AB कब बनेगा, जब फादर की तरफ से IA ब्लड ग्रुप आ जाए, मदर की तरफ से IB आ जाए। O कब बनेगा, IO आ जाए, मदर की तरफ से, फादर की तरफ से भी IO आ जाए। तो ये कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। A ब्लड ग्रुप कब बनेगा, जब होमोजाइगस A होगा या हेटेरोजाइगस A होगा तभी A ब्लड ग्रुप आएगा। B कब बनेगा, जब होमोजाइगस B होगा, हेटेरोजाइगस B होगा, तब B ब्लड ग्रुप आ जाएगा। और AB कब बनेगा, जब हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा, ठीक है, दोनों डोमिनेंट एक साथ आएंगे, ठीक है, AB आ जाएगा। और O कब आएगा, जब होमोजाइगस रिसेसिव होगा, फादर की तरफ से भी O आए, मदर की तरफ से भी O आए, ठीक है। तो इस केस में IO आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इनकी प्रोजेनी। अब इसकी प्रोजेनी को बनाते हैं हम लोग, कैसे बनाते हैं, इसकी प्रोजेनी को बनाते हैं, ठीक। जैसे हम लोग मेंडल के बारे में करते थे कहाँ, वैसे ही हम लोग यहाँ करने वाले, ठीक है। चलिए।